Students, today we'll discuss about the half life of or the first order reaction. हमें आज फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ को डिस्कस करना है. वी नो व्हाट इज हाफ लाइफ. इट इज़ द टाइम व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन्स हाफ. जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ रह जाएगी, जिस टाइम में रह जाए उसे क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ. फॉर एग्जांपल आपके पास 10 मोल कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की और वो 5 मोल्स कब रह गए, इफ़ 30 मिनट्स में रह गए तो टी हाफ की वैल्यू 30 मिनट्स हैं. अगर वो 20 मिनट्स में हाफ रह जाते हैं तो टी हाफ की वैल्यू 20 मिनट्स होगी. ठीक, लेकिन टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के लिए अलग अलग होता है और इनके फॉर्मूले भी अलग अलग होते हैं. अब फॉर्मूला जीरो ऑर्डर के लिए फॉर द टी हाफ कर चुके हैं हम. ये ग्राफ है हमारे पास. देखो एक ग्राफ में क्या शो किया गया है, ये टी हाफ, ये कंसंट्रेशन. टी हाफ इज़ नॉट चेंजिंग. देखो कांस्टेंट है टी हाफ की वैल्यू, ये 0 1 2 3 4 मीन्स ये अगर 4 मिनट्स हैं तो टी हाफ की वैल्यू बिल्कुल फिक्स है, यह कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है. बट हेयर टी हाफ इज़ डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन ये थी तो टी हाफ इतना हो गया, कंसंट्रेशन ये हुई तो टी हाफ ये हो गया. मीन्स विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन टी हाफ भी इंक्रीज हो रहा है. अब ये दोनों ही ग्राफ अलग अलग ऑर्डर के लिए हैं. इसमें से एक ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए है और एक ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए है. तो पहले हम डिस्कस करते हैं जीरो ऑर्डर. देखो जीरो ऑर्डर के लिए हम लास्ट वीडियो में कैलकुलेट कर चुके थे कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला. बाय द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने डिराइव किया था. फॉर द जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ इज़ A0 माइनस A डिवाइड बाय 2K. ये हम डिराइव कर चुके थे. ये है जीरो ऑर्डर के लिए, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर जीरो ऑर्डर के लिए. और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, 0.693 अपॉन K. ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है. अभी हम इसे डिराइव करेंगे आज कैसे आया है. ठीक, अब आपके पास दोनों फॉर्मूले दिए हुए हैं. अब इन्हें देख करके पता लगाओ कौन सा फर्स्ट ऑर्डर है और कौन सा आपके पास जीरो ऑर्डर का ग्राफ है. मीन्स समझना है आपको. यहाँ पर ये क्रैम नहीं कर लेना है कि ये ऐसा दिखाई दे रहा है तो इसको हम ये ऑर्डर मान लेते हैं, ये इस तरीके से, तो बात गलत चली जाएगी. क्योंकि ऐसा ही सेम जो है वो जीरो ऑर्डर के लिए भी है, बट वो रेट के लिए. रेट इज़ कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर. अब देखो ये जो ग्राफ है ये जीरो ऑर्डर के लिए है. आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जीरो ऑर्डर के लिए होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, बट यहाँ पर रेट नहीं है, टी हाफ है. वाई टी हाफ इज़ कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर एंड इट इज़ चेंजिंग फॉर द जीरो ऑर्डर. ये यहाँ पर इस फॉर्मूले में ही मेंशन है. देखो आप, अगर मैंने इसको जीरो ऑर्डर मानना है, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे मीन्स टी हाफ इज़ डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन. अब देखो इस फॉर्मूले में कहीं पर आपको कंसंट्रेशन दी हुई है, नहीं दी हुई है. क्या दिया हुआ है, 0.693 अपॉन के. पूरे फॉर्मूले में टी हाफ का कंसंट्रेशन से कोई लिंक नहीं है. दैट्स वाई इट विल नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन. दैट्स वाई द स्ट्रेट लाइन मीन्स इट शोज दैट टी हाफ इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन. और फॉर्मूले में कहीं पर भी कंसंट्रेशन को मेंशन नहीं किया गया है. बट हेयर फॉर जीरो ऑर्डर टी हाफ इज A0 माइनस A डिवाइड बाई 2K. कंसंट्रेशन पर टोटली डिपेंड कर रहा है, इनिशियल पर भी और फाइनल पर भी. दैट्स वाई ये ग्राफ है जीरो ऑर्डर के लिए. पर देखना, ध्यान देना कि ग्राफ किस किस के बीच में दिया हुआ है. जैसे यहाँ टी हाफ है, अगर ये रेट होता तो दूसरा ग्राफ बनता. आज हम केवल टी हाफ ही कर रहे हैं, तो टी हाफ के लिए ये ग्राफ हो गया. ठीक, अब हमें कैलकुलेट ये करना है कि जे फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ की वैल्यू 0.693 अपॉन कैसे आई. देखो इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला आना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर का. दैट इज टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई फाइनल कंसंट्रेशन. ठीक है, ये फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर के लिए. वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट फॉर्मूला.
इस बेसिस पर न्यूमेरिकल के चांस बहुत हाई हैं, पहले बता चुका हूँ मैं आपको। अब देखो, अगर आपने टी हाफ कर दिया, इसको कितना कर दिया, टी हाफ, तो ये 2.303 तो रहेगा ही रहेगा, और के की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी क्योंकि के तो रेट कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। इनटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, चलो इनिशियल तो वही रहेगी, बट व्हाट इज द फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल हो जाएगी हाफ, किसकी हाफ, ए नोट की हाफ, जितना ए नोट की वैल्यू होगी उसकी क्या हो जाएगी, हाफ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ को प्रूव भी कर रहा हूँ थोड़ा सा, अगर ए हाफ की वैल्यू 10 है, तो अगर ए नोट की वैल्यू 10 है तो ए कितना रह जाएगा, 5। ऑल तो हमें यहाँ पर निकालना है सिंपली, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए नोट डिवाइड बाय 2, ये लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, ए नोट से ए नोट कट जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर देखो क्या आएगा आपके पास, लॉग वैल्यू 2, तो यही पुट करोगे आप, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के इंटू लॉग ऑफ कितना आ गया 2, और log 2 की वैल्यू पुट कर दो आप, मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, आप लेफ्ट कर दो लाइन में, log 2 की वैल्यू फिक्स होती है, वो दी होगी आपको वैसे तो 0.3010, ये आप रिमेंबर कर लो तो बेटर है। log 2 की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैक्सिमम आती है न्यूमेरिकल्स में 0.3010, और अब आप 2.303 इंटू 0.3010 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0.693 अपॉन के, तो ये आ गया आपके पास टी हाफ फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूले का यूज़ करके ही इस तरीके से टी हाफ का फॉर्मूले को डिराइव कर लिया है। आई थिंक अब आपको ही समझ आ गया होगा, और इसमें पता भी लग गया है आपको कि यहाँ पर टी हाफ कहीं पर भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। दैट्स वाई जब आप टी हाफ का ग्राफ बनाओगे ये कैसे आएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन, सिंपल स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक, चलो यहाँ तो इतना हो गया। अब इसके बाद आपके पास फर्स्ट ऑर्डर में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, खास करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक, आज हमें डिस्कस यही करना है। फर्स्ट मैं आज कभी कोई स्पेसिफिक न्यूमेरिकल करवाऊँ उससे पहले ये डिस्कस करना है कि न्यूमेरिकल करने कैसे हैं, क्योंकि आपको अगर उसका तरीका आता है करने का तो लगभग न्यूमेरिकल सारे एक जैसे ही हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हुए नोट्स में आपको, और उन्हीं में से ही कोई ना कोई एग्जाम में आ जाएगा। अब करना कैसे है, सबका एक ही तरीका है करने का। देखो कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन कैसे दिया होगा, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन एक जैसे दिए हुए हैं, और उन्हें करना कैसे है। अब देखो सबसे पहले वो क्या देगा, वो इस तरीके से कह सकता है कि कोई रिएक्शन है और वो ना 30% हो रही है 50 मिनट में। देखो जरा ध्यान दो, 30% रिएक्शन कितने टाइम में हुई, 50 मिनट्स में, वो देगा आपको। फिर वो कहेगा ये बताओ कि 80% रिएक्शन कितने मिनट में है, गिवन दैट द रिएक्शन इज अकरिंग अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मीन्स ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और एक ज़रा ध्यान देना, जितनी भी आपकी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है ऐसा एनसीईआरटी का भी, न्यूक्लियर रिएक्शन में वो मेंशन नहीं करेगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर हैं। तो जितनी भी आपकी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट ऑर्डर ही होती हैं। वहाँ वो मेंशन ना भी करें तो उसको आप फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले से ही सॉल्व करोगे। अब रिएक्शन, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास, ठीक, कि 30% रिएक्शन हो रही है 50 मिनट में, बताओ 80% कितने मिनट में होगी, और रिएक्शन कैसी है आपकी फर्स्ट ऑर्डर। तो सबसे पहला काम आपको लिखना है फॉर्मूला, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले के हाफ मार्क होंगे। तो फॉर्मूला क्या है पता ही है आपको, यहाँ पर आपको टी निकालना है तो टी ही लिखोगे। टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय के इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब अगर यहाँ पर के है तो नीचे क्या लिखोगे, टी, ठीक है। अब जो चीज़ आपको दी होगी वो नीचे आएगी,
जो नहीं दी हुई है, जो निकालनी है, वो आपके पास ऊपर आएगी। अब देखो यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है कि जब 30% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, 30% रिएक्टेंट ख़त्म हो गया, कितने टाइम में? 50 मिनट्स में टाइम दिया हुआ है। तो अब टी को नीचे लेकर आओ। अब पहले देखो करना क्या है इस रिएक्शन में, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में आप क्या करोगे, पहले के की वैल्यू को फाइंड करोगे। के क्या होता है? रेट कांस्टेंट। और किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू थ्रू आउट द रिएक्शन फिक्स रहेगी। मतलब कि जब रिएक्टेंट 10% यूज़ हुआ है तब भी के की वैल्यू वही रहेगी। 20%, 30%, 90% और 99% भी जब तक यूज़ हुआ है के की वैल्यू वो चेंज नहीं आएगी। किसी भी रिएक्शन के लिए हमेशा के की वैल्यू फिक्स रहती है। तो हमें यहाँ पहले के निकालना है, ठीक। अब के कैसे निकलेगा? के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन। अब के को देखो 2.303, कितना टाइम दिया हुआ है आपके पास? 50 मिनट्स। ये 50 मिनट्स अगर लगते हैं तो कंसंट्रेशन, अब देखो इसमें आप ना इस तरीके से करो कि आप ये मान लो कि इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है। इसमें थोड़ा आसान रहता है क्योंकि 100 में से परसेंट दिया हुआ है आपको, तो आप 100 मान लो। तो इनिशियल कितनी आ गई? 100, ठीक। और यहाँ पर क्या है? फाइनल। फाइनल किसकी है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, मीन्स यूज़ होने के बाद जो बच गया। 30% रिएक्शन हुई है, इसका मतलब 30% रिएक्टेंट यूज़ हो गया। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर जाकर के लिख देंगे 30, बिल्कुल 0 मार्क्स आएंगे। 30% रिएक्टेंट यूज़ होने का मतलब है 70% बच गया है। इसको ऐसे करना है आपने, ठीक। अब थोड़ा सा मैं यहाँ लोग कैसे सोल्व करना है बताता हूँ आपको। 2.303 डिवाइड बाय 50 इंटू लॉग ऑफ, आप इसको 0 से 0 काट दोगे तो क्या बन जाएगा? log 10 डिवाइड बाय log 7। और अब आपको log 7 की वैल्यू वहाँ पर दी हुई होगी, ठीक है। न्यूमेरिकल जो आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें इसकी वैल्यू गिवन होगी। अगर नहीं दी है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, वैल्यू मिलेगी आपको। अब देखो कैसे करना है। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको लॉग के रिगार्डिंग कि लॉग का जो मेन एम था कैलकुलेशन को इजी बनाना, मल्टीप्लिकेशन को रिप्लेस कर देना एडिशन से, और जहाँ पर आपको करनी पड़े डिवीज़न वहाँ क्या कर देते हो आप उसकी सब्ट्रैक्शन। तो देखो log 10 डिवाइड बाय 7 मीन्स log, इसको आप ऐसे लिख सकते हो log 10 माइनस log 7, ठीक। और log 10 की वैल्यू नहीं दी होगी, पहले बता रहा हूँ। log 10 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जो भी उसकी पावर है। अगर यहाँ होता 10, मान लो ये होता 100 या 1000, तो 1000 मान लेते हैं। अगर ये 1000 है, 1000 मीन्स 10 रेज़ टू पावर 3, 1 2 3, तो इसकी वैल्यू 3 आती, ठीक। अब यहाँ 10 है, 10 मीन्स रेज़ बाय पावर 1, दैट्स वाई log 10 की वैल्यू क्या आ गई? 1। 303 डिवाइड बाय 50 नाउ इंटू 1 माइनस 1, इसकी वैल्यू 1 आ गई। और log 7 की वैल्यू आए मीन्स अभी मुझे याद नहीं है इसकी, वो आपको दी होगी वहाँ पर 0.689 जो भी होगी वो आपको यहाँ पर दी होगी, 0 पॉइंट समथिंग जो भी दी हुई है, 0.689 जो भी हो आपके पास वो मिलेगी। वो निकाल करके आपका ये k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब जो k की वैल्यू आई है, इस k की क्योंकि k की वैल्यू पूरे न्यूमेरिकल के लिए कांस्टेंट होगी, इस k की वैल्यू को यूज़ करोगे आप 80% के लिए, क्योंकि देखो यहाँ टाइम नहीं दिया हुआ है, जैसे यहाँ टाइम दिया हुआ था, बट आपको क्या मिल गया यहाँ पर? k की वैल्यू मिल चुकी है इस तरीके से। अब क्या करोगे आप? दोबारा से सेम यही काम करोगे, सेम लिखोगे फॉर्मूला। बट कैसे लिखोगे फॉर्मूले को? अब निकालना क्या है आपको? अब यहाँ पर t निकालना है, कितने टाइम में 80% होगी, k दिया हुआ है यहाँ पर t 80%, मैं लिख सकता हूँ, मर्जी याद दो, आप t लिख दो यहाँ पर t 80%, तो नीचे किससे डिवाइड कर दोगे? k से, क्योंकि k तो आप पहले निकाल चुके हो। उस k की वैल्यू को यहाँ फाइंड रिप्लेस कर दो, तो t 80% कितना होगा? 2.303, और वहाँ पर जो भी आपकी k की वैल्यू आई थी, मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ उसके लिए,
जो भी के की वैल्यू पहले आपने फाइंड की है इस 30% के लिए, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है इनटू लॉग ऑफ, दोबारा से जो कंसंट्रेशन है इनिशियल वो उतनी ही रहेगी। देखो इनिशियल आपने 100 ली तो 100 ही रहेगी, इनिशियल कितनी है 100 ही है, बट कितनी रिएक्शन हो चुकी है 80%। अगर 80% रिएक्शन हो चुकी है तो कितना रिएक्टेंट बच गया है, ओनली 20%। दैट्स वाई यू विल राइट हेयर 20 कि 20% फाइनल बचा हुआ है आपका रिएक्टेंट। आप इस 0 से 0 काट दो तो बचेगा क्या, अब आसानी से हो जाएगा आपका एक क्वेश्चन। यहाँ पर वैल्यू पुट करनी थी के की इनटू log 10 माइनस log 2। अब log 10 की वैल्यू 1 माइनस log 2 की वैल्यू 0.3010। इसे सोल्व करोगे तो आपके पास वो टाइम आ जाएगा जब 80% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में कई बार कैलकुलेशन मतलब कि आप कैलकुलेशन कई बार बड़ी हो जाती हैं, आप एक जीरो यहाँ वहाँ कर देते हो। होना क्या था, आंसर आना था 60 मिनट, आपने क्या कर दिया 6 मिनट। ठीक, तो इस टाइप अब थोड़ा सा जज करने के लिए देखो, बहुत ही क्लोज मिस्टेक होगी तो पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर ब्लंडर हो रहा है तो पता चल जाएगा। और देखा है मैंने कई बार स्टूडेंट्स को इस ट्रिक का यूज़ करते हुए, उसका यूज़ मतलब बेनिफिट रहता है, उनको लगता है कि हाँ एग्ज़ाम टाइम में जब टेंशन में थे तो वो यूज़ आ गई थी टेक्निक। कैसे, देखो अगर वो कह रहा है कि 30% रिएक्शन कितने मिनट में हुई 50 मिनट में, आप बताओ 80% कितने में होगी। मान लो आपका आंसर आना था यहाँ पर 200 मिनट, कितना आना था 200 मिनट, बट कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई और उससे क्या हुआ, बस एक जीरो ही कम हुई, आंसर कितना आ गया 50 मिनट। अब आप ज़रा ध्यान दो, ये क्वेश्चन आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये गलत है। वो कैसे भाई, अगर 30% रिएक्शन 50 में हो रही थी मीन्स आपने कोई डिस्टेंस कवर करना था, मीन्स चलो मान लेते हैं कि 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करना था। 100 मीटर में से पहले 30 मिनट तो कर लिए आपने 50 मिनट्स में, मीन्स 30 मीटर जाने के लिए आपको 50 मिनट्स लग रहे हैं, तो क्या 80 मीटर जाने में 20 मिनट लगेंगे क्या, और ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम बढ़ेगा। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल चुका है कि जो आंसर है ये गलत है। दोबारा से करो कैलकुलेशन, टाइम मिलेगा बहुत ज़्यादा, टाइम की कोई टेंशन नहीं है, आराम से क्वेश्चन करो। यहाँ आपने ब्लंडर कर दिया था, पता लग गया, हाँ अब आंसर होता 200, बट आपकी छोटे मोटे मिस्टेक है और आपने यहाँ पे 190 या 180 लिख दिया, फिर ये टेक्निक काम नहीं करेगी। ये बिल्कुल जब जीरो का या बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाए उस केस में टेक्निक काम कर जाएगी कि अगर आपकी 40% रिएक्शन 40 मिनट में हो रही है तो 80% 20 मिनट में तो नहीं होगी, एटलीस्ट 40 मिनट से ज़्यादा टाइम में ही होगी। ये चीज़ का आपको याद ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम अब फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। कल हम वीडियो में थ्रू आउट 2 और 3 वीडियोस नेक्स्ट में केवल न्यूमेरिकल्स को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।